अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां जमशेद रोड पर फायरिंग से इमाम मस्जिद मुफ्ती अब्दुल्ला जख्मी हो गए। शहरियों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक फायरिंग डकैती मज़ाहमत पर की गई। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में फायरिंग के बढ़ते वाकयात। जमशेद रोड पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके सुबानिया मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती अब्दुल्ला को जख्मी कर दिया। इलाका मकीनों ने वारदात के बाद फरार होने वाले 3 मुल्जिमान में से एक को धर लिया और तशद्दुद के बाद अपार्टमेंट के बेसमेंट में बंद कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। यहाँ एक ने जो है हमला किया और 2 जो है यहाँ से फरार हो गए। जो जिसने हमला किया मुफ्ती साहब जो है माशाल्लाह जो है सेहतमंद है, उन्होंने कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन जो है उसने फायर कर दिया। ऐनी शाहिद के मुताबिक हमलावर नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद से बाहर आया और पेश इमाम पर फायरिंग कर दी। ये बयान करके यहाँ से अपने गेट पे आए, वहाँ आगे ये 2-3 डकैत थे ना, यहाँ आगे सीना झपटी करे मुफ्ती साहब को इन्होंने गोली टांग में मार दी। ये हुआ है। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने मुफ्ती अब्दुल्ला पर फायरिंग के वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन एरिक पेरेरा के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुफ्ती अब्दुल्ला पर फायरिंग का वाकया, CCTV फुटेज इसकी सामने आ चुकी है। बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, इस वाक़े से मुताल्लिक क्या तफसील मजीद मालूम हो पाई और इस फुटेज में क्या देखा जा सकता है? जी देखिए, जमशेद रोड पर ये जो फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें मुफ्ती अब्दुल्ला जो है वो जख्मी हुए हैं। पहले इब्तदाई तौर पर पुलिस का ये कहना था कि ये वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया है, लेकिन CCTV फुटेज सामने आने के बाद तहकीकात का रुख जो है वो मुड़ गया है, क्योंकि CCTV फुटेज में मुल्जिमान को देखा जा सकता है कि वो किस तरह मुफ्ती अब्दुल्ला का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पे मुफ्ती अब्दुल्ला रिहाइश पजीर हैं। और उसके बाद 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुल्जिमान सवार होकर आते हैं। जो एक मोटरसाइकिल पे एक मुल्जिम बैठा हुआ है, वो उनको शनाख्त करने के बाद कुछ ही लम्हों बाद जो है वो गोलियां चलाता है। पुलिस का ये भी दावा है कि मुल्जिम मजीद गोलियां इसलिए नहीं चला सका कि उसकी गोली चैम्बर में जो है वो फंस गई थी, वरना वो मजीद फायर भी करता। जो एक मोटरसाइकिल पर सवार एक मुल्जिम है, उसको तो शहरियों ने पकड़ लिया जिसने गोलियां चलाई हैं, लेकिन जो उसके साथी एक मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान हैं, जिनको भी CCTV फुटेज में देखा जा सकता है, वो इस फायरिंग के बाद जो है वो फरार हुए हैं। तो ये 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुल्जिमान थे जो कि मुफ्ती अब्दुल्ला पर फायरिंग करने के लिए ही आए थे। अब पुलिस का ये कहना है कि ये वाकया टारगेट किलिंग मालूम होता है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि वाकया डकैती मज़ाहमत लग रहा है, लेकिन CCTV फुटेज ने इस तहकीकात का रुख जो है वो तब्दील कर दिया है। मुल्जिमान ने आकर ना उनसे कोई चीज छीनी है, ना उनसे कोई बात की है, बस उनको चंद लम्हे देखा है, शनाख्त किया है और उसके बाद उन पर जो है वो गोली चलाने की कोशिश की है, जिससे वो जख्मी भी हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जी अहमद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं और ये CCTV फुटेज चूंकि अब सामने आ चुकी है, ये मनाजिर हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। फायरिंग की ये CCTV फुटेज है और जिस तरह से तफसील अहमद आपने बताई है कि बज़ाहिर पहले ये वाकया डकैती मज़ाहमत का लगता था, लेकिन अब इस फुटेज के सामने आने के बाद ये एक दूसरा रुख इख्तियार करता हुआ मामला नज़र आ रहा है। एक मुल्जिम को मुफ्ती अब्दुल्ला पर फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। अहमद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं। आयशा मंजिल पर वाक़े पेट्रोल पंप पर मुल्जिमान की लूटमार वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। कैप पहने 2 मुल्जिमान को मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा जा सकता है। एक मुल्जिम असलहा दिखाता है, दूसरा कैशियर पर तशद्दुद करता है। मुल्जिमान कैशियर से नकदी छीनकर बाआसानी फरार हो जाते हैं। तो कराची की ये सूरत हाल है। एक और CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी है। कैप पहने 2 मुल्जिमान को मोटरसाइकिल के ऊपर आते हुए देखा जा सकता है। इनमें से एक मुल्जिम असलहा दिखाता है, दूसरा कैशियर पर तशद्दुद करता है। मुल्जिमान कैशियर से नकदी छीनकर बाआसानी फरार भी हो जाते हैं। एक और खबर कराची से। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में पुलिस मुकाबले में जख्मी डाकू की पहले वारदात की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। आमिर मजीद रिपोर्ट करेंगे। कराची के शहरी अब गलियों में भी महफूज नहीं। यासीनाबाद में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं की घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार।
वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। फुटेज में खातून को घर के बाहर खड़े दरवाजा खुलने का इंतजार करते देखा जा सकता है। खातून ने गली से आते मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को देखा और घर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन असला थामे मुलजमान भी घर में घुस गए। खातून से नकदी और मोबाइल फोन लूटकर डाकू अदीदाबाद पहुंचे के करीब मौजूद पुलिस मोबाइल ने धर लिया। एहलकारों ने रुकने का इशारा किया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दूसरे डाकू की तलाश शुरू कर दी। आमिर मजीद, समा, कराची। अफसोसनाक खबर खानेवाल से, जहां नवाही इलाके में घर से 3 बहन भाइयों की लाशें मिली हैं, जिनकी उम्रें 6 से 10 साल के दरमियान हैं। जांबाहक बच्चों में 1 लड़की और 2 लड़के शामिल हैं। मोहल्ले वालों के मुताबिक बच्चों के माँ बाप में झगड़ा रहता था। 2 दिन पहले खातून अपने 2 बच्चों के साथ वालिदैन के घर चली गई थी। बच्चों की मौजूदगी के बावजूद घर में मुकम्मल खामोशी थी। पड़ोसी अंदर दाखिल हुए तो उन्हें लाशें मिली, जिसकी इतला पुलिस को दी गई। बच्चों का बाप शिराज फरार है और जिसे जेल से छुड़ाकर लाया उसी ही ने जान ले ली। न्यू कराची लासीकोट में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया। 4 बच्चों के बाप नासिर ने दूसरी शादी कर रखी थी, जिसके बाद पहली बीवी से झगड़े रहते थे। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी शादी ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। न्यू कराची लासीगोट में शौहर ने फायरिंग करके 30 साला बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम नासिर ने हाल ही में दूसरी शादी की थी और पहली बीवी रुखसाना से आए रोज झगड़े चल रहे थे। मकतूला की छोटी बहन के मुताबिक नासिर रुखसाना के नाम पर घर खाली करवाना चाहता था। मुलजिम मुख्तलिफ जराइम में भी मुलविस था और हाल ही में रुखसाना अपने शौहर को जेल से छुड़वा कर लाई थी। मारने की वजह ये, इसको बोलता था तू खाली कर मकान। मकान किसका? मकान मेरी बहन के नाम पे है। अच्छा। मकान खाली कर। ये बोलती थी नहीं मैं खाली करूँगी, जब मेरे बच्चे हैं, मैं कि जब तूने शादी की है तो उसके पास ही रहे। अच्छा। नासिर और रुखसाना की शादी 10 साल कबल हुई और उनके 4 बच्चे भी हैं। पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिम नासिर की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद कलंदरिया चौक के करीब नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर अब्दुल बशीर सवारी का इंतजार कर रहा था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान आए और फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सीने में लगने वाली गोली से 25 साला अब्दुल बशीर की मौत हुई। मुलजिमान ड्राइवर का फ़ोन या नकदी नहीं लेकर गए। मकतूल गैर शादीशुदा था। पुलिस को जाए वक़ुआ से ताहाल कोई खौल नहीं मिल सका। लाहौर गालिब मार्केट में सालगिरह की तकरीब के दौरान नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में चांद, यासीन, दानिश, शेरा और हनान शामिल हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का ये कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके वजूहात जानने की तफ्तीश जारी है। जल्द हकाइक सामने आ जाएंगे। लाहौर में चेक बाउंस के मुलजिम को वकील ने साथियों के हमरा कमरा अदालत में ही तशद्दुद का निशाना बना डाला। जख्मी होने पर मुतासरा शख्स की वीडियो भी बनाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। वुकला आपे से बाहर हो गए। चेक बाउंस का मुल्ज़िम कमरा अदालत में पीट डाला। तशद्दुद की वीडियो भी बनती रही। पुलिस एहलकार बेबस होकर सब देखता रहा। कोर्ट रूम में तशद्दुद का दिलखराश वाकया मॉडल टाउन कचहरी में पेश आया। उस्मान जावेद नामी शख्स जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने लगा तो मुखालफीन ने अपने वकील के हमरा धावा बोल दिया। लकड़ी के फट्टों और हाकियों से लैस मुलजमान कमरा अदालत में दाखिल हुए और चेक बाउंस के मुलजिम पर तशद्दुद शुरू कर दिया। जज शिराजी नामी वकील तशद्दुद के बाद अपनी धाक बिठाने के लिए जख्मी शख्स की वीडियो भी बनवाता रहा। हाँ भाई ठीक है, जज शिराजी ने तेनू मारिया सी, तू अस्पताल नहीं जा गया। मैं आज पेशी के लिए बाल्टोन कचहरी आया। हालत सिद्दीकी साहब के कोर्ट के अंदर इन्होंने मुझे ना कातिलाना हमला किया, शदीद मुझे मारा, डंडों से मारा। पुलिस ने मुतासरा शख्स की मुद्दत में इजाज शिराजी, समीउल्लाह और अकमल नामी मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स के खिलाफ थाना गार्डन टाउन में 2 मुकदमा दर्ज हैं, जिनकी समाअत पर वो अदालत पेश हुआ था।
खबर सियालकोट से, जहां अदालत में पेशी पर लाए जाने वाले मुलजिम को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसील जानिए शहजाद अहमद की रिपोर्ट में। सियालकोट की तहसील समड़ियाल की कचहरी के बाहर पुलिस हिरासत में मुलजिम हलाक। कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम इमरान शाह को अदालत से पेशी के बाद वापस ले जाया जा रहा था कि घात लगाए मुखालिफिन ने इमरान शाह पर फायर खोल दिया। वाक़ये के बाद पुलिस ने मुलजिम को फरार होने का मौका न दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने मुलजिम के हाथ में पिस्तौल की परवाह तक न की। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ DPO सियालकोट ने सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात पर SHO समेत 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत का चीनी दरामद करने का फैसला भी काम न आया। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी मजीद 3 रुपये महंगी हो गई। रिटेल मार्केट में चीनी 110 रुपये तक फरोख्त होने लगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। टाइगर फोर्स क्या करेगी मुझे बताओ, कौन सा तीर मार लेगी? आपने हुकूमती मशीनरी को फाल करना है। हार गई टाइगर फोर्स, जीत गई महंगाई। चीनी करवाहट घोलने लगी। चीनी दरामद करने का हुकूमती फैसला भी कोई काम ना आया। आम बाजार में 1 किलो शक्कर 110 रुपए तक जा पहुंची। आवाम पूछते हैं, क्या पाकिस्तान में गन्ना खत्म हो गया? क्या हो गया है जो पाकिस्तानी चीनी इतना महंगी क्यों हो रही है? किस बात पे हो रही है? कैसे हो रही है? क्या इधर गन्ना खत्म हो गया है? डीलर्स कहते हैं महंगी चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई ना करने का नतीजा है। उनको पकड़ा जाए जो माफिया हैं, जो इसका स्टॉक करते हैं, जो बिल्कुल माल को रोकते हैं। शुगर मिल्स की जानिब से 3 रुपए इजाफे के बाद होलसेल में मुकामी चीनी 96 से 97 रुपए तक पहुंच गई, जो आम बाजार में 110 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ अशरफ खान, समा, कराची। शुगर माफिया के हर किरदार के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर आजम अपनी 22 साला जद्दोजहद को किसी एक शख्स के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने 2 टोक अंदाज में बता दिया। जहांगीर तरीन को भी वतन वापस आने का मशवरा दे दिया। ना सर, कब वो आएंगे? लेकिन ये भी देखें, वो उनको आना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रहे? हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ रहे। जा सकते हैं, उनको भी ले आए। नहीं, पहली बात तो ये है कि दो डिफरेंस तो 2 चीजें हैं। हमारी तो कोई शुगर मिल नहीं है कि हम कहें कि हम किसी को डिफेंड कर रहे हैं। हर एक को एक्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी 22 साल जद्दोजहद किसी 1-2 अफराद के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 4 माह बाद कम कर दी। पेट्रोल 1 रुपये 57 पैसे और हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 102 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। LPG 10 रुपये फी किलो महंगी हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। महंगाई के थपेड़े सहते अवाम के लिए कदरे सुख का लम्हा। तब्दीली सरकार ने 4 माह बाद पेट्रोल की कीमत पर रिलीफ दे दिया। फी लीटर कीमत 1 रुपया 57 पैसे कमी के साथ 102 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल भी 84 पैसे सस्ता। नई कीमत 103 रुपए 22 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। निर्ख 65 रुपए 29 पैसे फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल भी 62 रुपए 86 पैसे फी लीटर वाली पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर तक सस्ता किया था, लेकिन मार्केट में मसनूई बहरान के बायस उसी माह कीमत 25 रुपए 59 पैसे बढ़ा दी थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ का बदला LPG महंगी करके ले लिया। ओगरा ने नवंबर के लिए कीमत में 10 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से घरेलू सिलेंडर 114 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 456 रुपए महंगा मिलेगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1530 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 5928 रुपए हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों ने मिले जुले रद्देमल का इजहार किया है। किसने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। ये तो ऐसी बात कर दी है आपने जैसे आटे में नमक कम की है। और करनी चाहिए कम, ये तो कुछ भी नहीं है। कोई फायदा नहीं है। 1 रुपया कम करने का एहसान कर दिया हम लोगों पे। खान साहब से अपील है कि थोड़ा सा और पेट्रोल सस्ता करें, चीज़ें जो सी सस्ती करें। बाकी थोड़ा सा आवाम को भी थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। इस माहौल में, इस हालात में बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अगर पहले वाली असल हालत पे आ जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। इन्होंने बढ़ाया तो एकदम बढ़ाया, कम करने में तो 175 पैसे की है। के लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी खुशी की बात है अगर और मज़ीद सस्ता करें तो हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस महंगाई के दौर में 1 रुपये 50 पैसे पेट्रोल कम किया है, इससे भला कुछ हो सकता है? कम से कम 10 रुपये
का तो बेनिफिट होना चाहिए ना। एक ₹2 जो पेट्रोल लगा है कुछ सस्ता तो नहीं है ना कि अपना मजीद कुछ सस्ता करो, कोई 10-15 रुपए अपना सस्ता हुए तो गरीब अवाम में भी फायदा हुए। अब कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं। सनाउल्लाह जहरी को क्यों नहीं बुलाया? क्वेटा के PDM जलसे के बाद नून लीग बलूचिस्तान में दरार पड़ गई। सूबाई सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच और साबिक वजीर आला सनाउल्लाह जहरी ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। मरकजी क़यादत ने सेनेटर याकूब नासिर को नून लीग बलूचिस्तान का सदर बनाने का फैसला कर लिया। मुजीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्वेटा का PDM जलसा भारी पड़ गया। जलसे में शामिल ना होने वाले मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमा और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह जहरी मरकजी कायदीन से नाराज हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाब सनाउल्लाह जहरी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अब्दुल कादिर बलोच भी नवाब सनाउल्लाह जहरी की सफ में खड़े हो गए और नवाब सनाउल्लाह जहरी के साथ पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। एहसन इकबाल कहते हैं अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह जहरी के दरमियान एक तनाज़ा है। अब्दुल कादिर बलोच इस्तीफ़ा देना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। क्योंकि अख्तर मेंगल साहब और सनाउल्लाह जहरी साहब के माबैन एक तनाज़ा है, तो इसलिए दरख्वास्त की गई थी कि माहौल को ठीक रखने के लिए सनाउल्लाह जहरी साहब उसमें शिरकत ना करें। अगर वो सिर्फ इसी वाक़े को बुनियाद बना के कोई कदम उठाते हैं तो ये उनकी मर्जी है। नून लीग ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने सेनेटर सरदार याकूब खान नासर को दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान का सदर बनाने का फैसला कर लिया। अब्दुल कादिर बलोच के अलावा जमाल खान काकर समेत दीगर सूबाई ओहदेदारान को भी तब्दील करने का फैसला किया गया है, जिसकी वजह क्वेटा जलसे में लीगी कारकुनान की कमी है। मरियम नवाज ने जलसे में कारकुनान की तादाद कम होने पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। मुजीबुल्लाह, समा, क्वेटा। और बात आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गई। -MQM लंदन के बाद मुस्लिम लीग नून लंदन की बातें होने लगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने नून लीग को -1 के फार्मूले पर अमल करने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ से अपने आप को अलहदा करके मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाए। -MQM लंदन के बाद अब मुस्लिम लीग नून लंदन, यानी बनेगी मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान। ये ख्याल पेश कर दिया वजीर इत्तलात शिबली फराज ने। साफ कह दिया कि पाकिस्तान से मुखलिस लोग लंदन के मुल्क दुश्मन बयानिए से खुद को अलग कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो सीनियर एलिमेंट्स हैं कि वो नवाज शरीफ से अपने आप को अलहदा करके मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाए। उधर पंजाब के वजीर इत्तलात को भी मुस्लिम लीग नून में टूट फूट की इत्तलात हैं। नवाज शरीफ की फैमिली और नवाज शरीफ की फैमिली और बेगम सदर के मामू की फैमिली, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ वो एका कर लिया है। मुस्लिम लीग नून इदारों के खिलाफ बयानी को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सियासी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। हुकूमत सियासी लड़ाई में अफवाज को शामिल ना करे। मेरे बयान को कौमी सलामती के इदारों से जोड़ना दानिशमंदी नहीं। अय्याज सादिक ने मुतनाज़े बयान पर इजहार पशेमानी से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी मुतनाज़े बयान पर डटे रहने का मशवरा दे दिया। कहा अय्याज सादिक की बात से कुछ आगे जाकर इत्तेफाक करना चाहिए। मेरी नेशनल असेंबली की स्टेटमेंट से इस मीटिंग का कोई ताल्लुक नहीं। देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। जाहिरी तौर पर अय्याज सादिक ने कहा कि मौलाना से मुलाकात मुतनाज़िया बयान के तनाजुर में नहीं थी, हालांकि मुलाकात की अंदरूनी कहानी कुछ और है। ज़राए बताते हैं कि मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान और लीगी रहनुमाओं ने अय्याज सादिक को मुतनाज़िया बयान पर डट जाने का मशवरा दिया है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। PDM सदर की मौजूदगी में अय्याज सादिक से ये कहा गया कि आपने कोई गलत बात नहीं की है, मुआफी न मांगना, किसी किस्म का दबाव मत लेना। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। मेरे पास बेशुमार राज हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने अय्याज सादिक से मुताल्लिक लीगी रहनुमाओं के मशवरे की तायीद की है।
अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे खिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए। ये ज़रा कम है थोड़ा सा। पाकिस्तान के मुहाफिज ने अयाज सादिक के जिस बयान को रियासत मुखालिफ बयानिया करार दिया था, PDM के सरबराह ने उससे भी आगे जाने की बात कर दी है। कहा जाए कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है तो शायद गलत न होगा। ऐसे में विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने रियासत मुखालिफ बयानबाजी करने वाले सियासतदानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहते हैं मुल्क के खिलाफ बात करने वालों की जुबानें खींच लेंगे। उन्होंने नवाज शरीफ, अयाज सादिक और मौलाना अताउर रहमान की तकरीर को PDM का बयानिया करार दे दिया। 2016 में डॉन लीग से शुरू हुआ, उसके बाद 2017 में GT रोड पे मुझे क्यों निकाला की सूरत में नजर आया। गुजरावाला का जलसा हुआ, तकारीर आपने सुनी। कराची में किस तरह से कायद के मज़ार की तौहीन की गई। फिर क्वेटा में आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया। नेशनल असेंबली में साबिका स्पीकर अयाज सादिक, उन्होंने एक ऐसी तकरीर की जिसमें हमारी बहादुर एयर फोर्स, आर्मी, उनको तनकीद का निशाना बनाया। किसी भी सियासी लीडर ने न तो उसकी तरदीद की, न उसकी मजम्मत की, यानी कि जाहिर ये हुआ कि ये PDM का बयानिया था। जिन्होंने ये तकारीर की, चाहे उसमें अयाज सादिक हो, मौलाना अताउर रहमान हो, उन्हें कोई नदामत नहीं है। वो इसकी ना माफ़ी मांगना चाहते हैं, ना वो इसकी तरदीद करना चाहते हैं। उनको हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि ये मुल्क के खिलाफ बातें करें, मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाएं, इंटरनेशनल लेवल पे हमें बदनाम करें। अगर किसी ने ऐसी बात की जिसने कि मुल्क के खिलाफ कोई बात की, उनकी हम जुबानें खींच लें। हुकूमत तमाम कानूनी पहलुओं पे गौर कर रही है और आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा कि हम क्या इक़दाम ले रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में लाहौर की शाहराहों पर अयाज सादिक के खिलाफ पोस्टर्स लग गए। ये पोस्टर्स किसने लगाए और इन पर क्या दर्ज है, जानते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। नून लीगी रहनुमा कौमी असेंबली में बयान देकर मुश्किल में पड़ गए। उनके शहर में ही मुखालिफाना पोस्टर्स आवेजा। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड, लिबर्टी चौक और मुल्हिका शाहराहों पर पोस्टर्स और फ्लेक्सिस किसने लगाए, कोई नाम तो दर्ज नहीं। ताहम आखिर में हल्का NA 129 के अवाम का जिक्र है, जहां से वो मुंतखब होकर कौमी असेंबली पहुंचे हैं। शहरियों ने भी अयाज सादिक के मुतनाज़ बयान के खिलाफ लगने वाले पोस्टर्स की तायीद कर दी। अयाज सादिक ने बहुत गलत काम किया है, जो कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। अयाज सादिक ने जो कमेंट्स दिए हैं, ये टोटली उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को डैमेज किया। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अयाज सादिक का जो बयान है ये बिल्कुल गलत था। उसके खिलाफ जो बैनर लगे, ये लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में लगने चाहिए। पोस्टर्स पर अभिनंदन और अयाज सादिक को एक जैसा दिखाया गया है और नून लीगी रहनुमा के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज हैं। पोस्टर्स लगाने वालों ने मुतालबा किया कि अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद कहते हैं अयाज सादिक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर बयान नहीं दे सकते। सियासी मामलात अबतर हो रहे हैं, रियासत से लड़ाई के नताइज इंतहाई संगीन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ का खतरा है, ना ही इमरान खान असेंबलियां तोड़ेंगे। हालात काफ़ी अबतर होते जा रहे हैं। सियासत को रियासत पर अहमियत दी जा रही है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि अयाज सादिक नवाज शरीफ की थपकी के बगैर ये बयान लगा सकते हैं। यही बात ख़त्म नहीं हो रही, ये जलसों की बात नहीं है। अब आपने फैसला करना है कि सियासत से लड़ाई करनी है तो इमरान खान मैदान में है। रियासत से लड़ाई आपका हक नहीं है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में अंदर से इंतशार और खलफशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस इंतशार और खलफशार से ये ना हो कि सियासी कुव्वतों को पछताना पड़े। पीपल्स पार्टी ने फिर भी बेहतर सियासत खेली है। बाज़ अकल के अंधों को अंदाज़ा नहीं है कि सियासत किस खतरनाक मराहल में दाखिल हो रही है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अकल के नाखन लें। ना मुल्क मार्शल की तरफ जा रहा है, ना इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। सियासत में डायलॉग के दरवाजे नहीं बंद कर सकता। सियासतदानों को अकल के नाखन लेने चाहिए। हालात जिस तेज़ी से जिस जानिब जा रहे हैं उससे कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये कि अयाज सादिक के बयानिए को थामने वाले मौलाना फजलुर रहमान के हाथ से क्या उनकी पार्टी निकल रही है?
लीगी रहनुमा के बयान पर JUIF की क़यादत वाज़े तकसीम नजर आती है। मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तेफाक करना चाहिए। दूसरों को आगे जाने का मशवरा देने वाले मौलाना फजलुर रहमान जरा पीछे तो देखें। क्या मौलाना की पार्टी साथ खड़ी है? कौमी असेंबली में अयाज सादिक के बयान की मजम्मत की बजाय मौलाना फजलुर रहमान भी इस मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़े हो गए। अयाज सादिक के घर जाकर मुलाकात की और बात को मजीद हवा दी। अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे खिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूँ कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तेफाक करना चाहिए। ये ज़रा कम है थोड़ा सा। मगर इस बात से बेखबर कि जिस जमात के वो सरबराह हैं, इस जमात का मौक़िफ़ ही कुछ और है। JUI के सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज हुसैन अहमद ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि सवाल भी उठा दिया। इस किस्म की इस बात को उठाना यकीनन इंतहाई काबिल मजम्मत है और हमें खुशी है कि मुस्लिम लीग के अक्सर संजीदा अरकान और PDM के भी लोगों ने जो है सवाल से इसकी मजम्मत की है। अयाज सादिक के बयान ने JUI के अंदर भी इंतशार पैदा कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ खड़े हैं और दीगर कायदीन दूसरी तरफ। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं अयाज सादिक के बयान पर कौम गुस्से में है, मुकदमे के लिए दरखास्तें आ रही हैं, कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। असद उमर बोले अयाज सादिक भूल गए लेकिन भारत 27 फरवरी का मुंह तोड़ जवाब नहीं भूला। हुकूमत नहीं, रियासत ऑपोजिशन के निशाने पर है। अयाज सादिक के मुतनाज़ा बयान पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। साबिक स्पीकर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें जमा कराई जा रही हैं। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने तस्दीक कर दी। कहते हैं कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बारे में लोगों ने दरखास्तें दी है कि इनके ऊपर केस किया। गवर्नमेंट ने नहीं, इस्लामाबाद में भी दरखास्त दी है, लाहौर में भी दरखास्त दी कि इनके ऊपर केस किया जाए अंडर आर्टिकल 6। वो उन्होंने लीगल को भिजवा दिया। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अपोजिशन इदारों को निशाना बना रही है। अयाज सादिक साहब को शायद याद ना रहा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारत को जरूर याद होगा कि जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की थी तो किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया था। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि साबिक स्पीकर के बयान ने दुश्मन मुल्क को फायदा पहुँचाया। ये स्पीकर क्या कहता है? साबका स्पीकर पाकिस्तान की लीडरशिप की टांगें कांप रही थी, उनको खौफ था और खुदा का वास्ता है ऐसी बातें क्यों करते हो? शफकत महमूद का कहना था कि अयाज सादिक ने तारीख और हकायक के बरक्स बातें की। पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। जिक्र बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने जनवरी तक विफाकी हुकूमत को घर भेजने का दावा दोहरा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब करते हुए विफाकी हुकूमत पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही अवाम को पैसे पकड़ने का मशवरा भी दे दिया। कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। हम इस कठपुतली को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नाकाम करवाएंगे, यहाँ भी कठपुतलियों को हरवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला जनवरी तक फिर आपसे वादा है कि हम इस्लामाबाद पहुँचने हैं और इस कठपुतली सेलेक्टेड नायल डालर को घर भेजेंगे, घर भेजेंगे। सुना है एक वफाकी वजीर भी पहुँच चुका है। धांधली करना तो उनकी आदत है, रूल का तो खिलाफ वर्जी है। सुना है कि वो वोट खरीदने के लिए आए हैं, पैसे बांटने के लिए आए हैं। ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। पैसा लो, वोट पीपल्स पार्टी को दो। हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। तूने पाकिस्तान के साथ किया क्या है? ये अवाम को तकलीफ देते हैं और अमीरों को रिलीफ देते हैं। PTI की हुकूमत तब्दीली के नाम पे तबाही कर रही है। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। मासूम शहरियों के कत्ल और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्द मारा गया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान।
वतन के महाफजों ने जनूबी बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों के मजमूम इरादे खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच के इलाके बुलीदा में दहशत गर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन। खुफिया इतलात पर होने वाली कार्रवाई में दहशत गर्दों का सरगना मंतकी अंजाम को पहुँच गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कई मासूम शहरियों के कत्ल के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद और उनके जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन्स और दीगर सामान बरामद। फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुआ। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। अब बात करते हैं, कोरोना ने मुल्क भर में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 807 नए मरीज सामने आए, जबकि 11 अफराद जान से गए। 224 नए केसेस और 2 अमवात के बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 गलियां सील कर दी गई। रिपोर्ट करेंगे आदिल तनोली। अवाम ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ाई तो कोरोना ने भी पलटकर भरपूर वार कर दिया। शहरियों की बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को पहली से भी खतरनाक बना दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 807 नए केसेस रिपोर्ट। 11 अफराद की जिंदगी का सफर खत्म हो गया। इस्लामाबाद में 224 नए केसेस सामने आए, जबकि 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद ज़ईम ज़िया के मुताबिक शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ सेक्टर्स की 5 गलियां सील कर दी गयी। F6234, F104 और I102 की गलियां शामिल हैं। DHO कहते हैं सील होने वाली गलियों के रिहायशी खुद को करंटीना कर लें। कोरोना की दूसरी लहर में हुकूमत ने शहरियों से मदद लेने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पैगाम में शहरियों से मदद की अपील करते हुए कहा, जहाँ भी किसी को SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए देखें, तस्वीर बनाकर लोकेशन के साथ हमें व्हाट्सएप कर दे। व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और मसीहा जिंदगी की बाजी हार गया। सूबे में अब तक 20 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के डीन डॉक्टर सुल्तान ज़ेब कोरोना वायरस से मुतासिर हुए तो हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में दाखिल कर दिए गए। सांस की तकलीफ बढ़ी तो 3 दिन पहले ICU में मुंतकिल कर दिए गए, जहां खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर सुल्तान ज़ेब समेत अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 20 डॉक्टर कोरोना वायरस से शहीद हो चुके हैं। हुकूमत को बर वक्त इकदाम करके कोरोना के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए स्पेशल इकदाम करने चाहिए। प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन ने अब तक शहीद डॉक्टरों को शोहदा पैकेज न देने पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। वजीर आला महमूद खान ने डॉक्टर सुल्तान ज़ेब की शहादत पर गहरे रंज गम का इजहार किया। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। कराची में सीवरेज का निज़ाम इस कदर गल सड़ चुका है कि अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मरकर ही चैन आएगा। रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। नॉर्थ कराची में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की ये सूरत हाल नई नहीं, जहां गेट नंबर 3 से दाखिल होकर कब्र तक पहुंचना इंतहाई तकलीफ दे अमल है। वजह है कब्रिस्तान से गुजरने वाली बिलाल कॉलोनी की सेवरेज लाइन, जो ओवरफ्लो होने से गंदा पानी कब्रिस्तान में फैल जाता है। अपनी वालदा की कब्र पे आते हैं, बहुत मुश्किलात होती है। दूर से होकर फातिहा खानी पढ़ के चले जाते हैं। हद तो यह है कि गंदा पानी बहता रहता है और कई हफ्तों में खुद ही सूख भी जाता है, मगर बल्दियाती इदारा हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। बिलावर भुट्टो कहते हैं कि मैं एक्शन ले रहा हूँ, वो भी नहीं लेते एक्शन। आखिर हम सबको मर के यहीं पे दफन होना है। अगर आज आप इन चीज का ख्याल नहीं करेंगे तो कल आपके साथ होगा। सेवरेज की खराब सूरत हाल का फायदा कब्रिस्तान का वो माफिया भी उठा रहा है, जो आए रोज टूट फूट का शिकार होने वाली कब्रों की मुरम्मत के नाम पर जेबें भरने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि महकमे बल्दियात शहर कायद में तो सफाई का निज़ाम बेहतर ना बना सकी, कम से कम शहर खामोशा से सेवरेज का ये मसला हल करने की तो जहमत कर लें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन में अब ये बताएं कि तुर्की के मारूफ शेफ और वीलॉगर का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ब्रॉक ने पाकिस्तान में रेस्टोरेंट खोलने का ऐलान कर दिया। फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तानी खानों की खुशबू बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तुर्क शेफ को भी पाकिस्तान खींच लाई। मुनफरिद कुकिंग स्टाइल के हामिल ब्राक उज़्ज़मीर पाकिस्तान पहुंच गए। मारूफ वीलॉगर का पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर इस्तकबाल किया। ब्राक पाकिस्तान आमद पर बेहद खुश। पाक तुर्क दोस्ती को मिसाली करार देते हुए पाकिस्तान में अपना रेस्टोरेंट खोलने का भी ऐलान कर दिया। पाकिस्तान people sent me a message and say we are together all time. And I'm waiting for all of us. Come to my restaurant. Inshallah, we will eat food good, and inshallah, I will open restaurant in there.
तुर्क व्लॉगर पाकिस्तान के किन किन सयाहती मकामात की सैर करना चाहते हैं, मारूफ शेफ ने बता दिया। Natiyagale, Karabağ, Mari, Nahor, we will visit inshallah. I want all Pakistani visit really. I want long time stay here. मिस्टर ब्राक पाकिस्तान की कुदरती खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की सकाफत और मेहमान नवाजी से भी लुत्फानंदोज होंगे। व्लॉगर ने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भी हिमायत कर दी। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।